या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, मस्जिद औलिया नूरी मस्जिद जिंदाबाद, हुजूर आफ्ताब मिल्लत जिंदाबाद, शमशीर रजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्न हक़्क़हुल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरों सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म मिज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मिज़नम सैयदी या मुर्शदी शाह मुस्तफ़ा ख़ां ज़िंदाबाद। मसलके सरकार आला आला हज़रत ज़िंदाबाद। या इलाही मसलके अहमद रज़ा ख़ां ज़िंदाबाद। हिफ्ज़ नामूस रिसालत का जो ज़िम्मेदार है सैयदी या मुर्शदी शाह मुस्तफ़ा ख़ां ज़िंदाबाद। हामिले फ़ैज़ रिज़ाए मुस्तफ़ा इमदाद कुन सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या सनदी या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। वह हर आलम की रहमत है कोई आलम में रह जाते। वह हर आलम की रहमत है कोई आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है ये आलम पसंद आया। सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या। सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या। दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या। मुर्शिद करीम हुज़ूर सरकार ताज शरिया रज़ी अल्लाहु अन्हु इस कलाम को बहुत पसंद फरमाते थे और पढ़ते भी थे और इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन भी किया करते थे। तो मैं सोचा कि मैं 2-3 अशार ये जो शफ़ी भाई ने सुनाए मैं भी दोहरा दो उसको और फिर आगे बढ़ते हैं। फरमाते हैं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सर सोए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या। दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या। बेखुदी में सजदाए दर या तवाफ़। बेखुदी में सजदाए दर या तवाफ़। जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। और असल जितनी तकरीरें हो रही है उसको इसी शेर से आप समझ लीजिए कि उनके नाम पाक पर दिल जान व माल। उनके नाम पाक पर दिल जान व माल नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या। यानी रसूल पाक के नाम पाक पे मैंने दिल मेरे जान मेरे माल सब कुर्बान कर दिया। तुझे क्या तकलीफ़ है।
सब मेरा है और मैं ही कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारी पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नज दिया सब तज दिया, फिर तुझको क्या। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नजदी मरता है कि क्यों ताज़ीम की। ताज़ीम करते तो आदमी ज़िंदा होता है और हम ताज़ीम करते तो ये मरता। ताज़ीम हम कर रहे, मर वो रहा है। नजदी मरता है कि क्यों ताज़ीम की, ये हमारा दीन था, फिर तुझको क्या। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत उस कलाम के मक्ता में फरमाते हैं, तेरी दोज़ख से हमें, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। भाई तुम्हें जो दोज़ख मिला है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या। यानी रज़ा तो जन्नत में पहुंचा, फिर तुझको क्या। तुमने अपनी ज़िंदगी ऐसे रखा कि तुम गए जहन्नम में, हम ऐसे रहे कि गए जन्नत में, फिर तुझको क्या। तो मैंने ये तबरुकन पढ़ लिया फिर कुछ अशार, क्योंकि मेरे मुर्शिद को ये बहुत पसंद था कलाम, इसलिए मैंने कुछ अशार दोहरा दिया। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। All praise is due to Almighty Allah. Durood and salams upon the most perfect, exalted and glorified of Allah's creation, Sayyiduna wa Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peace, blessings and salutations upon the Anbiya Kiram, Ahl Bayt Athhar, Sahaba Kiram, Khulafa Rashidin, Tabain, Tabi Tabain, Aimma Mujtahidin, Awliya Kamilin, and all those who follow the path until the last day. We thank Almighty Allah through His infinite mercy and through the wasila of Rasul Akram, Nuri Mujassam, Sallallahu Alaihi Wasallam, for blessing us with the opportunity to congregate during these Mubarak nights of Rabiul Nur Sharif, to remember him and to remember his beloved Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, and to reap the barakat of the Mawlud of the beloved Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Which arzu maruz se pehle, before I say anything more, let us direct our hearts and our minds and our khayalat and our thoughts towards the Mubarak court of the beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. और दुरूद पाक के नज़र खुलूस पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम दाइमन अबदा। ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो। ज़िक्र खुदा, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह ज़िक्र हक़ नहीं कुंजी सकर की है। वल्लाह ज़िक्र हक़ नहीं कुंजी सकर की है। यानी अगर कोई शख्स, अभी मस्जिद के इमाम हाजी मोहम्मद अली के बयान में इन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुस्तफ़ा जो है बंदों को ज़िक्रुल्लाह से जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है। तो अल्लाह से बंदों की कनेक्शन का ज़रिया असल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। The one who connects us to the court of Almighty Allah is रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर बंदा दरे खुदा तक नहीं पहुँच सकता है, खुदा की कुर्बत वो हासिल नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी को सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमा रहे हैं कि ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो। अगर आप चाहते हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को खुदा के ज़िक्र से अलग कर दे, इफ़ यू वांट टू सेपरेट द रिमेम्बरेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम द ज़िक्र ऑफ सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आला हज़रत फरमाते वल्लाह ज़िक्र हक़ नहीं। अगर तुम ऐसे ज़िक्र करना चाहे जिसमें रसूल पाक की ज़िक्र ना हो, तो फरमा रहे, कसम खा के कह रहे कि वल्लाह
ज़िक्र हक नहीं, ये खुदा का ज़िक्र नहीं है। रसूल पाक को छोड़ के ज़िक्र करोगे तो वल्लाह ये ज़िक्र हक नहीं, कुंजी सकर की है, ये जहन्नम की चाबी है। दिस इज नॉट, इफ यू मेक द ज़िक्र ऑफ अल्लाह एंड यू इग्नोर माअल्लाह द ज़िक्र ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोगों से कहो सिर्फ अल्लाह 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 कहो, रसूलुल्लाह मत कहो, तो वो जहन्नम की चाबी है, कुंजी सकर की है। और हज़रत अल्लामा मौलाना शकील साहिब किबला क़ादरी रज़वी नूरी ने बहुत एक शेर आला हज़रत के चलते हुए पढ़ लिया था। आ कुछ सुना दे इश्क की बोलो में ए रज़ा, आ कुछ सुना दे इश्क के बोलो में ए रज़ा, मुश्ताक़ तब लज़्ज़त सौज़े जिगर की है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत की बोली वाक़ई में ये इश्क की बोली है। आ कुछ सुना दे इश्क की बोलो में ए रज़ा, मुश्ताक़ तब लज़्ज़त सौज़े जिगर की है। यानी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कह रहे हैं कि ऐ रज़ा, अब इश्क की ज़ुबान में कुछ ऐसे झूम के सुना दे, ऐ रज़ा अब इश्क की ज़ुबान में कुछ ऐसे झूम के सुना दे कि आपकी जो नेचर है, आपकी जो तबअ है, उसके अंदर एक ऐसी लज्जत पैदा हो जाए, ऐसे एक ताजगी पैदा हो जाए कि वो हार्ट, वो दिल जो है इश्क मुस्तफ़ा में जलने लगे। अगर कोई चीज़ जल जाए, इफ समथिंग गेट्स बर्न्ड, तो अच्छी लगती है कि नहीं? आपको कोई जली हुई चीज़ अच्छी लगती? वाइफ ने घर में खाना पकाया, जल गया, अच्छा लगेगा? शिकायत शुरू। चाहे 1 साल तक बेचारी ठीक ठाक पकाई, एक दिन जल जाए, काम खत्म। लेडी अगर, वाइफ अगर साल भर 364 डेज ज़बरदस्त खाना पका ले, थैंक यू तक ना बोले, और एक दिन जल जाए तो कैसे बेकार खाना बनाया तुमने। वो हम लोगों की हाल और इन लोगों की हाल भी बता दो। जिंदगी भर कोई खिदमत में ना कमी करे, एक दिन आलू भूल जाए तो कहे तुमने हमारे लिए कर क्या था, क्या किया आपने आज तक। दोनों तरफ ये हाल है। मगर मकसद कहने क्या है, समझा रहा हूं कि if somebody gives you burnt food or something burnt, you won't enjoy it, शिकायत करोगे ना। और कुछ जली हुई चीज़ की बू आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। मगर यहाँ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, मुश्ताक़ तब लज़्ज़त सौज़े जिगर की है। मेरे नेचर ये चाह रहा है कि ये अंदर जो है, ये जिगर, ये दिल वगैरह, ये जल जाए। क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट मीन बर्न? जल के क्या होगा? अब इसको समझने के लिए आला हज़रत के एक और शेर पढ़ता हूँ। जली जली बू से उसकी पैदा, जली जली बू से उसकी पैदा, न सौज़िश इश्क चश्मे वाला। जली जली बू से उसकी पैदा, न सौज़िश इश्क चश्मे वाला। कबाब आहो में भी न पाया, कबाब आहो में भी न पाया, मज़ा जो दिल के कबाब में है। इसकी मतलब क्या है? फरमाया जाता है कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु गौसुल वक्त के जब विसाल का वक्त करीब आया, उनको खाने पीने का कोई चीज़ दे तो फरमाते थे इसमें जली जली बू आ रही है, हर चीज़ में जली जली बू आ रही है। लोग सोचते थे, उसको सूंघते थे, खाना को देखते थे, कोई चलन की कोई असर नहीं उसमें। जली जली बू उनको कहाँ से आ रही थी?
जली जली बू से उसकी पैदा, न सौजिश इश्क चश्मे वाला, कबाब आहू में भी न पाया, मज़ा जो दिल की कबाब में है। क्या मतलब है कि दिल जल के कबाब हो जाता है इश्क रसूल में, और वो जली बू कुछ और होती है। वो जो इश्क रसूल में जल रहा है, वो जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बीमार है, वो बंदा यही चाहता है कि ये मर्ज मेरा बढ़ता जाए। हर मर्ज आदमी चाहता है कि ख़त्म हो जाए, हर बीमारी ख़त्म हो जाए, मगर वो जो इश्क रसूल का मरीज़ है, वो जो इश्क रसूल में डूबा हुआ है, वो चाह रहा है कि ये बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। आला हज़रत फरमाते हैं जली जली बू से उसके पैदा, यानी जब दिल इश्क रसूल में जलने लगे, when the heart starts to burn in the love of Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे थोड़ा इसको ऐसे समझो, कोई आग अगर लग गई या कोई जल रहा है चीज, उसकी करीब आप खड़े होगे तो क्या होगा? Something is burning, if you stand next to it, what will happen? उसकी बू की ये असर है कि उसमें इतनी तेजी है, उसकी जो धुआं है, क्या होता उससे? आंखों की पे असर करती कि नहीं? आप किसी आग के करीब खड़े हो जाए, क्या आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे? उसकी धुआं से, उसकी तेजी से, the tears come out from the eyes। आग के करीब आप खड़े होकर देखिए, आपकी आंखों में धुआं आ जाए, आंख निकलती कि नहीं? अब उसको यूँ समझ लीजिए कि जो इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबा हुआ है और जिसके दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जल रहा है, आप अक्सर देखेंगे कि उनकी आंखों से मोहब्बत की आंसू टपकते हैं। You will find tears of love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam flowing from that person's eyes। क्या वजह है कि दिल पे जो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्लियात पड़ रही है, उसके वजह से आंखों से आंसू निकल रहे हैं। The heart is being burnt in the love of Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए तो कहा ना, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, दिल में वो आग लगाई है कि जहन्नम की जो आग बुझा दे। कौन सी आग? इश्क रसूल जो जली जली बू से उसकी पैदा, न सौजिशे इश्क चश्मे वाला, कबाब आहो। समझे आहो किसको कहते हैं? वेनेसन। वेनेसन यानी जो कल मैंने कहा था, हिरन, हर्ट जो आप बोल रहे थे, हाँ, हिरन की सबसे फेमस कबाब होता है, उसका कबाब बताया जाता है बहुत टेस्टी है। आला हज़रत फरमा रहे हैं कि हिरन के कबाब कुछ नहीं, कबाब आहू में भी न पाया, यानी जितने मज़ा उसके खाने में है उसमें भी कोई मज़ा नहीं पाया जितने दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जलाने में मिलता है। When you burn your heart in the love of Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हिरनी की बात आई तो कल के वाक़या पे फिर चलते हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। देखो आला हज़रत के अशआर की तशरीह कर देंगे, करते करते तकरीर ही का वक्त ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो अशआर की तशरीह ही तकरीर है। इस वक्त इश्क रसूल के जलवे उससे समझ में आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते। यस्टरडे आई स्पोक टू यू अबाउट द डियर, हिरनी के बारे में मैंने आपको बताया कल, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया था और वो जाके वापस आई। हुजूर की वादा, हुजूर से वादा जो किया, whatever she promised, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम she kept to that promise। और फिर हुजूर ने उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। और हदीस पाक में क्या आया, हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म ने क्या फरमाया
रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैंने देखा कि वो जब जंगल में दौड़ के जा रही थी तो चलती चलती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते पढ़ते जा रही थी। हिरन गवाही दे रही है। वो हिरनी गवाही दे रही थे कि अल्लाह एक है। ये अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी वो पहचान रही थी। आके दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक हिरनी को रसूल पाक से ये मोहब्बत है और हुजूर उसको आज़ाद कर दे तो वो जिक्रुल्लाह और जिक्र मुस्तफ़ा करते हुए जा रही है। वो खुद जानती है जिक्र मुस्तफ़ा जिक्र खुदा से जुदा नहीं, पढ़ना है तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं चलेगा काम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहते हुए चलो। वो हिरनी जानती है ना, वो भी जानती है। थिंक अबाउट इट, दिस इज ए डियर। ये एक हिरनी है जिसको रसूल पाक ने आज़ाद किया और वो रसूल पाक की जिक्र करते हुए जा रही है। तो उम्मती की क्या जिम्मेदारी है? वही जो हाजी मोहम्मद अली अपनी तकरीर में क्या कहते हैं कि देयर इज़ अ राइट इन द कोर्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हक है हम लोगों पे, सबसे बड़ा हक रसूल पाक का है। ही हैज़ द ग्रेटेस्ट राइट ओवर अस इन द एंटायर क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। एक हिरनी, ए डियर, और हम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचो मैदान महशर होगा, सूरज हमारे सर के ऊपर एक बालिश, अल्लाह अकबर। मैदान महशर होगा मेरे अजीज़ों, मैं जानता हूँ दिन भर काम करके आप आए, थके होंगे, मगर ये बात अगर थकन को दूर ना करके खुदा की खौफ दिल में ना डाल दे तो कोई खराबी हम में आ गई। मैदान महशर है, सूरज सर के ऊपर एक बालिश इतनी, आज हजारों साल के फासले पे सूरज है। द सन इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अवे फ्रॉम अस राइट नाउ। और कभी यूरोप में 25-30 डिग्री हो जाए तो लोगों की हालत खराब, क्योंकि तो हम 2 डिग्री में रहने वाले, माइनस में रहने वाले, स्न्यू में रहने वाले, और यहां 25, 30, 35 हो जाए। आपको याद है ना जब यूरोप में वो हीट वेव चली 40-45 की, क्या हाल हुआ लोगों का, क्या हाल हुआ? व्हाट वाज हैपनिंग टू द पीपल व्हेन द टेम्परेचर वेंट सो हाई। मैं अफ्रीका से आया हूं, वहां की गर्मी आप जरा सोच लीजिए कितनी गर्मी होती है। अरब ममालिक में उससे ज्यादा गर्मी, 50 तक, उससे भी ज्यादा कभी। थिंक अबाउट इट, 30, 35, 40, 45। सूरज इतने हजारों साल की दूरी पे है, हमारी हालत जो है गैर हो जाए, बेचैनी, दौरे घर के अंदर एयर कंडीशन चलाओ, धूप में ना निकलो, क्यों इतनी गर्मी? अभी सूरज हजारों साल के फासले पे है। इस वक्त सूरज की पीठ आपकी तरफ है। My beloveds, the sun is thousands of years away from you. Now the back of the sun is facing you and I. सूरज की पीठ हमारी तरफ है। क़यामत के दिन पीतल की तपती हुई जमीन होगी, ये कापट नहीं होगा। सूरज की पीठ नहीं बल्कि उसकी मुंह हमारे तरफ होगा, और हजारों मीलों के फासले पे नहीं बल्कि एक बारिश इतना सर पे होगा। बताइए उस दिन हमारा और आपका क्या हाल होगा? What will be our हाल on that day? एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। The one day will be equal to 50,000 years.
और खड़े होके जिंदगी भर का हिसाब देना होगा। कैसे करोगे? What is going to be our हाल on that day? ये चंद बातों मैंने मैदान महशर का बताया, चंद बातों को मैं सिर्फ बता रहा हूं, मैं अपने आप को याद दिला रहा हूं, आपको रिमाइंड कर रहा हूं। आई एम रिमाइंडिंग यू एंड माई सेल्फ। नंगे पैर हो गए, कुछ और नहीं होगा। और रब जुल जलाल जलाल में, on that day nobody has seen the jalal of Allah like it will be on that day. कोई साया नहीं होगा उस दिन, कोई बचाने वाला जाहिरी तौर पे नहीं होगा। कीप दिस इन योर माइंड। महशर का दिन, तपती हुई जमीन, सूरज सर के एक बालिश ऊपर, और हमें वहां खड़े होकर जिंदगी भर का हिसाब देना होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, वहां कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। There will be nobody there to help you and I. आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे। अल्लाह ने आपको बगैर माँ बाप के पैदा किया, अपने दस्ते कुदरत से बनाया। इज़हबू इला गैर, किसी और के पास जाओ, आज मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नफसी नफसी का आलम होगा। कोई नबी आदम अलैहिस्सलाम के पास जमात जाएगी जब 25,000 साल गुजर जाए, उसके बाद आधा दिन के बाद लोगों को यह होश आएगा कि ये जाके करे। वहां से दूसरे नबी, तीसरे नबी चलते जाएंगे। आखिरी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिर हो गए। उनको तारीफ करेंगे कि अल्लाह ने आपको वालिद के बगैर पैदा किया, आपको रूहुल्लाह बनाया, अल्लाह ने आपको ये मौजज़ात अता फरमाया। अल्लाह ब्लेस्ड यू विद दिस एंड दिस एंड दिस, प्लीज़ हमारी मदद करो। फरमाएंगे कि आज मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगा, मगर आज एक बारगाह है। उस तपती हुई ज़मीन पे खड़े होने वालों को, सूरज जब सर के ऊपर हो, जब कोई पुरसाने हाल ना हो, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा फरमाएंगे कि जाना है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पहुँच जाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पहुँच जाओ। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबके खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। All will go in the court of the beloved रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसको जो है हज़रत सूफ़ी जमील कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई भी दुनिया उक़बा में नहीं पुरसान हाल। यहाँ भी कोई हमारा पूछता नहीं, वहाँ भी कोई हमारा पूछेगा नहीं। कोई भी दुनिया उक़बा में नहीं पुरसान हाल। आस है हम आसियों को बस तुम्हारी या रसूल, आस है हम आसियों को बस तुम्हारी या रसूल। या रसूल अल्लाह, अगर हम बचेंगे उस दिन तो आप ही के सदक़े में बचेंगे। वहाँ या रसूल अल्लाह कहना पड़ेगा। जो कहते थे कि मत कहो, देखो हम लोग के लिए बड़ा आसान होगा। हज़रत मौलाना शकील साहब के लिए बहुत आसान, इमाम साहब के लिए बहुत आसान, तमाम आप लोगों के लिए बहुत आसान, हम फ़कीरों के लिए बहुत आसान, क्योंकि हम तो उठते बैठते रसूल पाक के नाम लेते। हम तो उठते बैठते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते। वी स्टैंड, वी सिट, वी वॉक, वी टेक रसूल पाक नेम। उस दिन हम भी जो है जैसे मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे अनवर की ज़ियारत करेंगे तो पहले बात ज़ुबान से यही निकलेगा ना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। कोई भी दुनिया में उक़बा नहीं है, नहीं पुरसान हाल। आस है हम आसियों को बस तुम्हारी या रसूल। उस नाम को बार बार लेने की आदत बना दो, बार बार दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना दो।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक आप लेते रहोगे, कसम खुदा की दुनिया में भी बच जाओगे, आखिरत में भी बच जाओगे। रसूल पाक के नाम को छोड़ दोगे तो यहाँ भी तबाही है, वहाँ भी तबाही है। और रसूल पाक के नाम को दिल पे रख दो, दिल में उसको जो है बिठा दो तो इंशाअल्लाह अज़ीम वो नाम यहाँ भी मदद करेगा, वो नाम वहाँ भी मदद करेगा। हर मुसीबत से बचाया तेरे नाम पाक ने, हर मुसीबत से बचाया तेरे नाम पाक ने। तेरी रहमत ने मेरी हालत संवारी या रसूल, तेरी रहमत ने मेरी हालत संवारी या रसूल। अगर ये करोगे, इफ़ यू डू दिस एंड यू ट्रूली लव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन कब्र में भी you will see with your eyes the दीदार of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तमाम पर्दे हट जाएंगे। कहाँ के पर्दे? आंखों के पर्दे, तमाम पर्दे हट जाएंगे। रसूल पाक का दीदार होगा। अगर खुदा चाहे तो उठ जाएगा पर्दा कब्र से, अगर खुदा चाहे तो उठ जाएगा पर्दा कब्र से। मर के भी देखा करूँगा शक्ल प्यारी या रसूल, मर के भी देखा करूँगा शक्ल प्यारी या रसूल। और ये क्या वजह है? बिकॉज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में है, बिकॉज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज इन आवर हार्ट्स and he is in our hearts and he is the qibla of our heart। रसूल पाक हमारे दिलों के किबला व काबा है। सर तो काबा की तरफ झुकता है मगर दिल मुस्तफ़ा की तरफ झुकता है। He is the qibla and the kaaba of the hearts of the believers। and if you really wish to see रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई आशिक दिल से मुस्तफ़ा को देखना चाहे, उसको ये तमन्ना है, ही इज यर्निंग कि आई वांट टू सी माय नबी। अरे आशिक मुस्तफ़ा जो होते हैं, अहमद रज़ा इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाहु अन्हु, मुझे यकीन है कि मुस्तफ़ा को देखना चाहते थे तो आंख बंद करके अपने दिल की तरफ देखते थे। क्लोज द आइज एंड लुक टुवर्ड्स द हार्ट। क्यों? काबाए दिल में मदीना, काबाए दिल में मदीना, और मदीने में हो तुम मेरे। काबाए दिल में मदीना और मदीने में हो तुम मेरे। सीने भी है तुरबत तुम्हारी या रसूल, सीने में है तुरबत तुम्हारी या रसूल। जो आशिक मुस्तफ़ा है वो तो तरफता है मदीना जाए, मगर तरफ इसलिए है कि दिल में जब भी देखता हूँ रोज़ा रसूल नज़र आ जाता है। कहता है कि दिल पे तो देख रहा हूँ, अब मदीने जाके मैं अपने आंखों से भी देखूँ मेरे रसूल के दरबार को। मे आई गो एंड सी with my eyes the दरबार of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों है ये? क्या वजह है इसके? इसलिए उस शाक के सीनों में हो तुम जलवगर या रसूल अल्लाह, इसलिए उस शाक के सीनों में है तुम जलवगर। सर झुकाकर देख ले सूरत तुम्हारी या रसूल, सर झुकाकर देख ले सूरत तुम्हारी या रसूल। और रसूल पाक की तारीफ तुम समझते हो, हम समझते हैं कि हम ही करते, नात हम ही पढ़ते, हम ही नात पढ़ते, हम ही नात पढ़ने वाले नहीं। गुले तैबा की सना गाते हैं, गुले तैबा की सना गाते हैं नखले तूबा पे चहकने वाले। यानी जन्नत की सबसे ऊंची दरख्त पे जिब्रील अमीन और फरिश्ते बैठ के मुस्तफ़ा के नात गुनगुना रहे हैं। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि हमने तो यहाँ स्टेज बनाया ताकि हम रसूल के नात पढ़े। जिब्रील अमीन और फरिश्ते जो है तूबा के दरख्त को स्टेज बना हुआ है, मुस्तफ़ा के नात पढ़ रहे हैं। अब ये बात जो है, ये शेर आला हज़रत की शेर को कल मैं इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन रसूल पाक का जिक्र करता है, और आपको इंशाअल्लाह अज़ीम सुन के ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह ताला हमारे ईमान में ताज़गी अता फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए। मैं इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये टॉपिक शुरू करूँगा फिर मज़ीद आधा एक घंटे की ज़रूरत है। इसी पे ख़त्म करता हूँ। आपको भी प्यासा रखता हूँ, अपने आप को भी प्यासा रखता हूँ। अल्लाह ताला हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है ज़िंदा रखे और इसी मोहब्बत में मौत अता फ़रमाए। अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी दे, ईमान वाली मौत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सबसे गहरे दर्जा में पहुँचाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिन रात मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमा और रसूल के सदक़े में रसूल के सहाबा, उनकी अहल बैत और उनसे मोहब्बत करने वालों से भी हमें मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें जो बीमार है अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल सेहत हाजिल अता फरमाए। जो अहल सुन्नत में इंतकाल कर गए अल्लाह उनकी कबूर पर रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा। इस महफिल के सवाब आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे पाक को नज़र है। तमाम अंबिया इकराम अहले बैत अत्हार सहाबा इकराम खुलफा राशिदीन तबईन तबे ताबईन औलिया कामिलीन की अरवाह पाक को नज़र है। ख़ास बिलखुसूस सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार आला हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म सदर शरिया मुफस्सिर आज़म हुज़ूर ताज शरिया और तमाम मशाइख की अरवाह पाक को नज़र है। ख़ास बिलखुसूस मरहूमिन अहले सुन्नत को, हमारे हाजी लियाकत को, हाजी मोहम्मद अली और हाजी फ़रहाद वग़ैरह के वालिदैन को, हाजी खुर्शीद के वालिद को, हाजी अब्बास के वालिद को और बाकी अपने अहबाब हाजी जो है रहमत के वालिद को, वालिदैन को, हाजी गाजी की और बाकी जितने हैं हाजी मदार के और बाकी मैं हर एक के नाम नहीं जानता हूँ, हाजी रहमत अली के और बाकी जितने हैं फ़ैज़ल भाई के वालिद और हमारी उमर भाई अब्दुल के वालिदैन, उन सब को अल्लाह ताला जो है हाजी रकीम और बाकी हमारे आलम भाई और बाकी जितनों के अब मैं नाम जानता नहीं जानता, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। आदिल भाई की और अल्लाह ताला बाकी तमाम अहले सुन्नत और जमात की मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे अपने क्या नाम है तैयब भाई की भी, जो उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज़ में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए आज और ख़ास बिलखुसूस आखिर में हाजी मैस्टर मुबारक की रूह को अल्लाह इसकी बरकत अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और अल्लाह ताला अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शतफ़ैल में हर दिन हर रात हमारे लिए मिलाद के दिन मिलाद के रात हमारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल मिलाद शरीफ है, अच्छा 11वीं शरीफ है, हाँ कल 11 तारीख़ है और कल वैसे बात की मोह मुबारक की ज़ियारत और इंशाअल्लाह उस दिन 11वीं शरीफ है और परसों ज़ाहिर 12वीं शरीफ है और हाँ अभी पहले से भी दुआ कर देता हूँ कि जिन लोगों ने नियाज़ वगैरह में हिस्सा लिया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाजी मोहम्मद अली के घर से शायद आज नियाज़ आया और बाकी जिन लोगों ने नियाज़ में हिस्सा लिया उन सब की तरफ से अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारे मशाइख की उम्र में बरकत अता फरमाए। ख़ास बिलखुसूस हुज़ूर सैयदी मुहद्दिस कबीर हुज़ूर कायद मिल्लत और तमाम उलमा अहले सुन्नत की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला ईमान के साथ रखे, ईमान के साथ उठाए। रहमतिक या